नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। अपनी बनारस की यात्रा के दौरान हमारा अगला पड़ाव था विंध्याचल देवी का मंदिर। तो विंध्याचल जाने के लिए हम सब अपने होटल से निकल पड़े और बनारस की प्रसिद्ध गलियों से होते हुए, जिन्हें बनारस का हृदय भी कहा जाता है, हम सब आ गए कैंट बस अड्डे। कैंट बस अड्डा बनारस के मुख्य रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में स्थित है और वहाँ से आपको विंध्याचल जाने की बसें मिल जाएंगी। विंध्याचल जाने की बसें आपको दो तरह से मिलेंगी। यदि आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप विंध्याचल के लिए ही बस लीजिए, और अगर आपने मिर्ज़ापुर की बस ले ली तो बस आपको मिर्ज़ापुर उतार देगी। फिर वहाँ से करीबन 8 किलोमीटर आपको दूसरे साधन से जाना होगा। विंध्याचल मंदिर के लिए सीधी बसें मिलती हैं, आप सीधे वहीं पहुँचिए। जब आप मंदिर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेगा। ऑटो वाले से आप बात कर लें और विंध्याचल मंदिर, काली खो मंदिर और अष्टभुजा देवी, इन तीनों के दर्शन की बात कर लें, और इसके लिए वो आपसे लगभग 300 रुपये की डिमांड करेगा। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन 250-300 रुपये एक वाजिब कीमत है इसके लिए, क्योंकि पूरी यात्रा में आपको 3 घंटे कम से कम लगेंगे। तो आइए चलते विंध्याचल देवी के दर्शन करने के लिए। जय माता की। बस से उतरने के बाद हम लोगों ने ऑटो ले लिया और जिसने हमसे करीबन 250 रुपये लिए, और हम सब निकल पड़े विंध्याचल देवी के दर्शन करने। लेकिन वहाँ पहुँचकर देखते क्या हैं कि जब हम इसके पहले यहाँ आए थे कई साल पहले, तो विंध्याचल देवी मंदिर तक जाने का रास्ता बहुत ही सकरा था। अगल बगल काफ़ी घर और दुकानें थीं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हम तो हैरत में पड़ गए, क्योंकि आसपास का रास्ता काफ़ी चौड़ा हो चुका था। लगभग रास्ते में पड़ने वाले सारे घरों को गिरा दिया गया था, और पता करने पर यह पता चला कि काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर ही योगी सरकार इसका निर्माण भी कर रही है, और एक बहुत ही भव्य गलियारा बनाया जा रहा है। काम भी काफ़ी युद्ध स्तर पे हो रहा है। योगी सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट साकार होने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। विंध्याचल धाम में आने वाले माँ विंध्यवासिनी के भक्तों की सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इस कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो चुका है। तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी विश्वनाथ की तर्ज पर प्रदेश सरकार की तरफ से 224 करोड़ की लागत से विंध्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण के प्रथम फेज के अंतर्गत मंदिर परिसर और परिक्रमा पथ के साथ मंदिर की तरफ जाने वाली गलियों को चौड़ा करने के लिए रास्ते में पड़ने वाले मकान और दुकान को अधिग्रहण करके उनको तोड़ दिया गया है। बाकायदा मकान मालिकों को उसका मुआवजा भी दे दिया गया है। कॉरिडोर के लिए 20 मई 2022 तक कुल 522 संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिनका कुल 96 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। यह संपत्ति 2 चरणों में खरीदी गई है। प्रॉपर्टी अधिग्रहण करने के बाद निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चालू हो गया है। यह निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा होगा। निर्माण कार्य के लिए कुल 128 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 15 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। पहले चरण के निर्माण के तहत न्यू वीआईपी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पुरानी वीआईपी सड़क का भी लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही नींव की खुदाई का कार्य भी चालू हो गया है। विंध्य कॉरिडोर का निर्माण अहरौरा के गुलाबी पत्थरों से किया जा रहा है, जिससे राजस्थान के जयपुर के कुशल कारीगर इन पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। पत्थर की शिला को राजस्थान भेजा जा रहा है। जयपुर में पत्थर को तराशने के बाद इन्हें फिर मिर्जापुर लाया जाएगा। पहले यहाँ पतली पतली गलियां थीं, मंदिर के पास भी जगह नहीं थी, लेकिन अब मंदिर के चारों तरफ स्पेस ही स्पेस हो गया है। गलियां भी चौड़ी हो गई हैं। गंगा की तरफ जाने वाली रोड भी चौड़ी हो गई है। मंदिर से ही अब गंगा जी दिखाई पड़ती हैं। विंध्यवासिनी, महामाया या योग माया माँ दुर्गा के ही एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती हैं, जहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में है, अष्टभुजी अर्थात महासरस्वती और काली खो स्थित महाकाली के रूप में विराजमान है। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने के पूर्व और प्रलय होने के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला। विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाला।
जैसा कि माना जाता है कि धरती पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल वह स्थान और वह शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए स्वयं चुना था, इसलिए इसे एक पूर्ण शक्तिपीठ भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत की पुराण कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्मी आदि शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और वहां उसने अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में भगवती विंध्याचल धाम में वापस लौट गई। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल की देवी मां विंध्यवासिनी। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय, महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली मां विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यह नित्य विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। आदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि मां विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ पर देश के कोने कोने से लाखों लोगों का जनसमूह उजड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी है। तीनों के केंद्र में है मां विंध्यवासिनी। यहाँ निकट ही काली खो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। नवरात्र के दिनों में मां के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट रात 12 बजे से भोर 4 बजे तक बंद रहते हैं। नवरात्र में महानिशा पूजन का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिण मार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में मां मंदिर की पताका पर वास करती हैं, ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुंच पाने वाले भी मां के सूक्ष्म रूप के दर्शन कर पाएं। नवरात्र के दिनों में इतनी भीड़ होती है कि अधिसंख्य लोग मां की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। कहते हैं सच्चे दिल से यहाँ की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज यहाँ हजारों लोग मत्था टेकते हैं और देवी मां का पूजन जय मां विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ करते हैं। मां के इस धाम में त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व होता है, जिसमें लघु और वृहत त्रिकोण की यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में एक मंदिर परिसर में मां के 3 रूपों के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर वृहत त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में मां विंध्यवासिनी, महाकाली और मां अष्टभुजी के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। वृहत त्रिकोण यात्रा में मां महाकाली के दर्शनों के बाद अगला पड़ाव आता है मां अष्टभुजी का, जहां मां 8 भुजाओं वाले रूप में वास करती हैं, अपने भक्तों का कल्याण भी करती हैं। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन के बाद ही भक्तों की वृहत त्रिकोण यात्रा पूरी होती है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि दर्शन आपने अच्छे से किए होंगे।
माता विंध्यवासिनी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हम आपको तरह तरह के नए नए वीडियो और नई नई यात्राओं पर ले जाते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय माता की।